आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव, वाचन स्वर दीपा सिंह। रीवा के छात्रों ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की प्रदेश स्तरीय मेरिट सूची में जिले को गौरवान्वित किया है। कक्षा 10वीं में अकेले रीवा जिले से ही 24 विद्यार्थी प्रदेश स्तरीय मेरिट सूची में स्थान बनाने में सफल हुए हैं, जबकि कक्षा 12वीं की मेरिट सूची में रीवा जिले के 14 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। कक्षा 12वीं में कला समूह में मेरिट सूची में प्रथम 3 स्थान रीवा जिले के विद्यार्थियों को मिले हैं। जिले के अंकुर यादव ने 489 अंक प्राप्त करके प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आयरन पांडे ने 488 अंक के साथ और अभिषेक मिश्रा ने 488 अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। रीवा में विगत दिनों मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जिला न्यायालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि नवीन भवन से रीवा ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश गौरवान्वित है। ये प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ जिला न्यायालय भवन है। इस 5 मंजिला भवन के 3 खंडों में 40 कोर्ट रूम और 750 वकीलों के बैठने की व्यवस्था है। इसकी कुल लागत 96 करोड़ रुपए है। वहीं मुख्यमंत्री ने रीवा राजनिवास सर्किट हाउस परिसर में नवनिर्मित विश्राम गृह का भी लोकार्पण किया। नवनिर्मित विश्राम गृह में 6 स्वीट के साथ एक वेटिंग एरिया, 24 सीटर मीटिंग हॉल, ड्राइंग रूम, 14 सीटर डाइनिंग एरिया आदि का निर्माण कराया गया है। रीवा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नगर पालिक निगम रीवा द्वारा निर्मित माई रीवा सिटीजन ऐप का भी शुभारंभ किया। ये ऐप नागरिकों की सेवा में एक स्मार्ट पहल है, जिसके माध्यम से रीवा के नागरिक नगर निगम की सेवाओं से जुड़कर घर बैठे आवश्यक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। रीवा जिले में नरवाई चलाने पर प्रतिबंध है। नरवाई चलाने वाले किसानों पर अब तक 1,31,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तहसील त्योंतर में 32,500 रुपए, तहसील जवा में 35,000 रुपए, तहसील सिमरिया में 47,000 रुपए और तहसील सिरमौर में 25,000 रुपए तथा तहसील गुड़ में 1,500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। रीवा जिले में खेती को उन्नत और लाभकारी बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जा रहा है। ये अभियान 29 मई से 12 जून तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत जिले में अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों के 3 दल क्षेत्र का भ्रमण कर किसानों और आम जनता से संवाद करके कृषि के विकास के संबंध में सुझाव लिए जाएंगे। रीवा जिले में खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित सभी हितग्राहियों के ई-केवाईसी अपडेशन का कार्य लगातार किया जा रहा है। जिला आपूर्ति अधिकारी कमलेश के अनुसार अब तक जिले में 10,10,855 हितग्राहियों की ई-केवाईसी की जा चुकी है। ये कुल हितग्राहियों का 81% है। रीवा में किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से गेहूं का उपार्जन किया गया। जिले में 1,07,716 किसानों से 10,02,955 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। उपार्जित गेहूं में से अधिकतर गेहूं का परिवहन करके सुरक्षित भंडारण कराया जा चुका है। अब तक किसानों को 249 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। रीवा के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के दिव्य गंवा में पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 6 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनाए गए भगवान बिरसा मुंडा महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 501 खेत तालाबों और 5 एकड़ में लगाए जाने वाले मुनगा वन का भी शुभारंभ किया। रीवा में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पिछले दिनों गंगेप विकासखंड की ग्राम पंचायत रामपुर बुढ़वा में जल सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि समय रहते जल संरक्षण के उपाय करें, हर व्यक्ति पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करे। रीवा में पार्थ योजना के तहत खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा युवाओं को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पुलिस, आर्मी भर्ती, शारीरिक और मानसिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवाओं को स्मार्ट क्लासरूम में मानसिक दक्षता बढ़ाने के लिए कोचिंग क्लास का संचालन भी किया जा रहा है। रीवा में गर्मी के तीखे तेवरों के बीच अब यहाँ के लोगों को वाटर पार्क की एक और सुविधा मिल गई है। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा शहर के पहले वाटर पार्क का लोकार्पण किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।